जय हिंद साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल यूथ का प्रैक्टिस सेट है, तो 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है और जिसमें से 10 क्वेश्चंस हमारे डीआई के आने वाले हैं, 15 हमारे कंप्यूटर के आएंगे। भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन 5 होंगे, राज्य व्यवस्था और संविधान से 5 होंगे, भारत विश्व का भूगोल 5 क्वेश्चन होंगे, भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास के 5 क्वेश्चन, ग्राम समाज विकास के 5 क्वेश्चन होंगे। ऐसे करके हिंदी के 10, पर्यावरण के 10 होंगे क्वेश्चन, डीआई के 10 होंगे, सामान्य हिंदी के भी 10 होंगे, कंप्यूटर के 15 होंगे, उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी के क्वेश्चन 20 होंगे। तो आज हम फुल प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि छठवीं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तुर्की के लोगों ने सिंध से पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली भाषा को कहा था। यानी जो 5वीं 6वीं शताब्दी है, तुर्की के लोगों ने, जो हमारे यहाँ के जो लोग थे भारत के, कौन सी भाषा बोलते थे? तो वो बोलते थे हिंदवी। कौन बोलते थे? हिंदवी सही हो जाएगा। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खालिस्तान अवध को कब्जे में लिया। तो अवध को कब्जे में लिया, राज्य हड़प नीति व्यवस्था के तहत अवध को कब्जे में लिया था। (1857) ईस्वी के विद्रोह में नेताओं में एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पर फांसी दी थी? तात्या टोपे को फांसी कहाँ पे दी गई थी? तो शिवपुरी में फांसी दी गई थी तात्या टोपे को। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में सत्रों में किसकी अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने बेलगांव जो अधिवेशन था कर्नाटक में, वहाँ पर अध्यक्षता की थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो अंतरिम सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, अनुच्छेद फर्स्ट क्या कहता है? कहता है अनुच्छेद फर्स्ट, संघ राज्य क्षेत्र, यानी भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत राज्यों का संघ है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार बलवंत राय मेहता कमेटी के तहत आया, उन्होंने ही दिया था। 3 स्तर पर टूट कर गिरते हुए पिंड के सिद्धांत की खोज किसने की थी? ये की थी आपने, गैलीलियो ने की थी इसकी खोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीनलैंड कहाँ पे स्थित है? तो ग्रीनलैंड को लेकर बहुत ज़्यादा रूस और इसमें अमेरिका और जो डेनमार्क है उसके बीच बहुत ज़्यादा, और नाटो के जो देश हैं, यूरोपीय यूनियन, उन्हें बहुत सारी फूट पड़ गई है। ट्रंप कह रहे हैं ग्रीनलैंड को हम ले कर आएंगे, डेनमार्क कह रहा है ग्रीनलैंड हम किसी को देंगे नहीं। दरअसल क्या है, ग्रीनलैंड एक स्वायत्त क्षेत्र है, यानी उसकी जो रक्षा है, विदेश नीति है, वो डेनमार्क पर निर्भर है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सरकार है, उसका अपना खुद का प्रधानमंत्री है, बाकी सरकार है। वहाँ के जो 56,000 के समथिंग कुछ लोग हैं, बर्फ से ढका हुआ एक टुकड़ा है, बर्फ से आर्कटिक, तो उत्तरी आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। कि कभी इस पर पूरे एक फुल वीडियो बनाएंगे, फिर बताएंगे आपको डिटेल से। अपने ही पर्यावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी, इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि इस समुदाय में तालाब हैं, महासागर है, वन है, जल जीवशाला को भी, यानी जितना सारा पृथ्वी पर हमें दिख रहा है इकोसिस्टम, वही सब पारिस्थितिकी तंत्र है। वो क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। जितना आपको दिख रहा है, खेत भी दिख रहे हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, महासागर हैं, धरातल है, और तो जितना भी सारा है, ये सब क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। इतने में देखोगे आपने, जो जंगल हैं, सफारी हैं, वन हैं, ये सब हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? तो ये जो लाइकन होते हैं, लाइकन जो होते हैं, जो प्रदूषण वाली जगह पे बिल्कुल नहीं उगते हैं। जहाँ पे एकदम स्वच्छ होता है वातावरण, वहीं पे जो उगते हैं। ये सूचक होते हैं, हमारे पर्यावरण के सूचक होते हैं। कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पर्यावरण का सूचक क्या है?
तो पर्यावरण के जो सूचक है वो हमारे लाइकेन ही होते हैं, पर्यावरण के सूचक। यानी इनके होने से जहाँ पे भी उगेंगे, जहाँ पे जो होंगे, इनके होने से वहाँ पर वातावरण जहाँ साफ होता है, स्वच्छ होता है, वहीं उगते हैं। तो एक तरीके से पर्यावरण के सूचक भी कहलाते हैं ये। IUCN की रेड लिस्ट को कहा जाता है, देखो इसको कहा जाता है जीवन का बैरोमीटर। क्या कहता था? जीवन का बैरोमीटर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधागत ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। SO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। देखो इसमें हमारा सही होगा बी नंबर सही होगा। ओजोन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। इस क्वेश्चन में संशय है, तो अभी के लिए हम इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा हमारा वो सल्फर डाइऑक्साइड ही रहेगा, क्योंकि ओजोन भी है। ओजोन हमारी ग्रीन हाउस से रक्षा करती है, लेकिन कभी कभार क्या है कि थोड़ा बहुत ओजोन जो है ग्रीन हाउस का भी वो होती है। जैसे देखो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन आदि ये जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी ऊंची पहाड़ी है? तो ये कौन सी है? सोनारकर ऊंची पहाड़ी है। उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा है जो हिस्सा जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कहना, जो कहना है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। दुगवा राष्ट्रीय उद्यान है, भीमराव अम्बेडकर वन्य जीव सेंचुरी है, तो हस्तिनापुर है। कान्हा किसली ये जो है ये नहीं है, ठीक है। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन है। ये जो 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कान्हा किसली मध्य प्रदेश का है। वैसे 1955 में राष्ट्रीय क्षेत्र और 1973 में वन आरक्षित क्षेत्र का दर्जा मिला है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उपकरण डेटा को मानव पठनी रूप में परिवर्तित करता है? ये करता है आउटपुट डिवाइस। कल के एक वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं डाटा को, डाटा प्रोसेस होकर हमें आउटपुट देता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की रक्षा करता है? तो ये हमारा वेब ब्राउज़र है जो ये नहीं है एंटीवायरस। बाकी ट्रोजन हॉर्स, वायरस, वर्म ये सब क्या है? ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता को वेब सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है, लेकिन ये इसमें हानिकारक कोड छिपा होता है। वायरस तो जानते हो आप, सबको पता है डाटा को नुकसानदेह होता है वायरस। वर्म यह नेटवर्क के माध्यम से खुद को फैलाता है और सिस्टम में स्लो करता है, लेकिन वेब ब्राउज़र एक सामान्य सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ये भी एक खुद को फैलाता है। वर्म भी क्या करता है? नेटवर्क के माध्यम से खुद को बढ़ाता है, फैलाता है। वर्षा और मिट्टी के आधार पर उत्तर प्रदेश की जलवायु कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। हमने अगर आपने हमारी यूपी स्पेशल क्लास देखी होगी तो उससे मैंने बाकायदे से बहुत अच्छा वीडियो बना के आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है इस पर। आयुध कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो आयुध कारखाना कानपुर में स्थित है, जिसे ऑर्डिनेंस बोलते हैं। पहले तोप, हथियार, गोला का निर्माण बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। आज भी यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। कानपुर वर्तमान में डिफेंस कॉरिडोर में हज़ारों करोड़ का निवेश होने के साथ मिसाइल और ड्रोन तक बनाए जा रहे हैं। यहाँ मिसाइलें और ड्रोन भी बनने लगे हैं अब। पहले क्या था? गोला बारूद की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी कानपुर की। उत्तर प्रदेश में किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री है? तो अफीम फैक्ट्री भाई से गाजीपुर में है। गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री है।
सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादक जिला बाराबंकी या गाजीपुर गंगा नदी के किनारे व बिहार की सीमा से लगा हुआ है। 1820 में अंग्रेज़ों ने गाजीपुर में अफीम की कारखाने की एक फैक्ट्री लगाई थी। 1820 में यह एक जिला एक उत्पाद में असूचित उत्पाद जूट वॉल हैकिंग तथा यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी है गाजीपुर में। देखो गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी है। एक जिला एक उत्पाद में यो गाजीपुर को जूट वॉल हैकिंग का मिला। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका वो होता है उत्पादन। निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश का है जो 8 शास्त्रीय नृत्यों का भाई आपको जानते हैं कि कथक है। कौन है? रुकना भी कहाँ चल रहे थे? 21 नंबर पे चल रहे थे, 22 पे आते हैं। ओबरा थर्मल पावर केंद्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो ये हमारा रूस की सहायता से। किसके? रूस की सहायता से हमारा स्थापित किया गया था ओबरा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है ओबरा। कोई पूछ दे कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। 1857 ईस्वी में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? यानी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था। देखो नाना साहब ने किया था कानपुर में, हजरत महल ने लखनऊ में, लक्ष्मीबाई ने झांसी में, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद में, कुंवर सिंह ने आरा बिहार में किया था। 24 नंबर क्वेश्चन है, सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था? सबसे ज़्यादा खतरनाक है ये कहा था हुरोज ने, क्योंकि हुरोज रानी लक्ष्मीबाई ने हुरोज को हरा दिया था यहाँ पे कालपी में। इसके बाद वो ग्वालियर चली गई थी सीधा। तो हुरोज ने कहा था कि भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक है भाई ये महिला, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। देखो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के ब्राह्मण परिवार में हुआ। 1828 में हुआ था, वाराणसी के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन का नाम इनका था मणिकर्णिका, जिन्हें मनु के नाम से भी कहा जाता था। 7 वर्ष की आयु में झांसी के मराठा शासक गंगाधर राव से विवाह हो गया था। 7 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ था गंगाधर राव से। 18 जून 1858 को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए ग्वालियर में शहीद हो गई थी। कहाँ पे? ग्वालियर में शहीद हुई थी ये। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके लिए। 1829 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में किस शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई? ये बुलाई गई थी कानपुर में। भेड़ कुआं जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी को शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में किस जगह पे स्थित है? जो फर्रुखाबाद में स्थित है। कहाँ पे? फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। किस स्थान में मणिया पूड़िया मेला का आयोजन किया जाता है? तो ये किया जाता है गोवर्धन। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते हुए अपने सर पर ऊपर रोशन दीपकों के स्तंभ को प्रस्तुत करती है? तो चरकुला है ना, महिलाएं जो नाचती तो दीपों को सर पर रख के, रोशन दीपों को सर पर रख कर फिर नाचती हैं, उस नृत्य को क्या बोलेंगे? चरकुला बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाई कौन सुमेलित नहीं है? कर्मा महोबा। देखो कर्मा सोनभद्र का है, दुधिया बुंदेलखंड का, नटवरी पूर्वांचल का, धीवर कहाँ का है? प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा सदीप का मेला आयोजित किया जाता है। देख लेते हैं। तो ये किया जाता है वारिस अली शाह के। निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश का है और 8 शास्त्रीय नृत्यों का हिस्सा है वो कथक है भाई साहब। कौन है? कथक हो जाएगा हमारा। 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? कथक है, भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है, ओडिसी है, मणिपुरी है, सत्रिया असम का है। 32 पे देखते हैं। फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था, वो था अमित खुसरो। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने के लिए व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा 24 घंटा है।
2011 जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी कितना हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है? तो ये 68.84% हिस्सा भारत में निवास करता है। विशुद्ध अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसके लिए हो जाएगा मूलभूत नियम में डी सही हो जाएगा। ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति, मौलिक सिद्धांतों की स्थापना। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1950 में। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना, तो ये 18 जून 2001 को लागू हुई। कौन सा ग्रामीण उद्योग है? तो ग्रामीण उद्योग हमारा आ जाएगा हथकरघा उद्योग ग्रामीण उद्योग है। पत्र लेखन में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता है? तो भाई सरकारी कार्यों में लिखे जाने वाले पत्रों को अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखना ये बिल्कुल जो है ठीक नहीं लगता है। विकल्पों में घोष वर्णों का सही क्रम कौन सा होता है? तो गा, गा, णा घोष वर्ण आते हैं। मिश्र और संयुक्त वाक्य के विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए या विरोधपूर्ण कथन प्रकट करने के लिए उपवाक्यों के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ये किया जाता है अर्धविराम का। हाँ, निम्नलिखित में से दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? पहला है आपको हमारे पूजनीय महान भावों का सदा सम्मान करना चाहिए। दूसरा है मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए थी। तो 42 नंबर में दोनों ही वाक्य अशुद्ध हो जाएंगे। यह आपको कुछ मिलान करने के लिए दिया गया है 43 नंबर में। देखो इसका सही हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा इसका। एक का तीसरा नंबर। विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण में जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी या अव्यय को कहा जाता है क्रिया विशेषण। सर्वनाम संक्षिप्त व पुनरावृत्ति दोष को बचाने के लिए। डी का दूसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही काल व सही विकल्प को पहचाना है? सही इसका मतलब क्या बनेगा? सही विकल्प को आपको चयन करके उत्तर देना है। दीपा पौधे को पानी दे रही थी। ये किस तरीके का वाक्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा अपूर्ण भूतकाल, यानी दे रही थी, यानी इसलिए दे रही थी, यानी काल को पूरा नहीं किया था। जब मैं गया दीपा पौधों को पानी दे रही थी तो दे ही रही थी, उसने काल को पूरा किया या ना किया इसकी कोई जानकारी नहीं, अपूर्ण है। एला पर्यक व मशक शब्दों का सही तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो इसका रूप हो जाएगा इला की इमली, परक का पलंग, मशक का मच्छर। मृदु का विलोम कटु है। ऐसे हास्य का क्या हो जाएगा? तो हास्य का दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हास्य का दीर्घ हो जाएगा। सत धौ सत शब्दों का अर्थ की दृष्टि से शुद्ध विकल्प बताओ। तो उसका शुद्ध विकल्प हो जाएगा तालाब, नदी और तीर। आत्मज्ञान शब्द में समास है, तो इसमें संबंधवाचक समास है। उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा है हिंदी। सरकार जो कुछ भी करना चाहती है या नहीं करना चाहती है लोकनीति कहलाती है। लोकनीति की उपयुक्त परिभाषा किसने दी थी? बताओ, ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने 4, किसकी है? तो ये है थॉमस आर डे की है। थॉमस आर डे की है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये हमारा किया था कहाँ पे? बताओ कहाँ पे किया है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि जैसे प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथों की रचना मध्यकाल में किस महान भारतीय विद्वान ने की थी? तो भास्कराचार्य सेकंड ने की थी। उष्णकटिबंध चक्रवात किस तरह के प्राकृतिक आपदा हैं? तो ये हमारे वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा हैं। कौन सा टाइप आपको चार्ट प्रकार चुनने और एक्सेल के डेटा स्रोत को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है? तो ये हमारा देता है डिजाइन टैब। ब्लॉगिंग के लिए ऑफिस वर्ड 2007 कौन सी नई सुविधा पेश की है? तो ये आपकी की है वर्ड से सीधे ब्लॉगिंग के लिए।
आईपी को सबसे कम कॉमन डोमिनेटर प्रोटोकॉल क्यों माना जाता है? तो ये हो जाएगा, यह उन नेटवर्क को बहुत कम मांग करता है जिन पर यह चलता है। जब मेल सर्वर व अन्य सर्वरों को मेल भेजता है तो यह क्या हो जाता है? यह हो जाता है क्लाइंट SMTP। कौन सा बैंकिंग लेन देन में AEPS का प्रयोग किया जा सकता है? तो कौन से किया जा सकता है? सभी के लिए। देखो, नगद निकासी, नगद जमा और बैलेंस क्वेरी के लिए। आप क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके ई कॉमर्स साइट से कोई वस्तु खरीदने की प्रक्रिया में है। ई कॉमर्स साइट पर प्रक्रिया CVV नंबर की आवश्यकता है। CVV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपसे पूछा गया, इसका पूर्ण रूप होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। कौन सा गलत कथन है? गलत कथन आपको बताना है। तो गलत है, एक फाइल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? किया जाता है ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाता है। बुनियादी मशीन लर्निंग प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम कौन सा है? इसका सही क्रम हो जाएगा डेटा इनपुट, अमूर्तन और सामान्यीकरण। कौन सी संचार तकनीक कम बिजली खपत और लंबी दूरी के कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, जिसे IoT अनुप्रयोगों में लोकप्रिय बनाती है? तो 63 नंबर का डी हो जाएगा। LORAWAN किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव की स्क्रैप फाइल डेटा संग्रह करती है? तो ये आपकी करती है वर्चुअल मेमोरी। लैन के कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा ये किया जाता है स्विच का। किसका? स्विच का प्रयोग किया जाता है। दूध को खराब होने का मुख्य जैविक कारण क्या होता है जिसके कारण दूध खराब हो जाता है? ये होता है बैक्टीरिया द्वारा लैक्टोज का लैक्टिक एसिड में बदलना। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे? जेनेवा में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आपदा प्राधिकरण का प्रमुख होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। दक्षिण भारत में किस राज्य में भूस्खलन सबसे ज़्यादा है? तो तमिलनाडु में है। AI और क्वांटम तकनीक के स्वदेशीकरण में बाधा है, तो ये हमारी बाधा हो जाती है उच्च पूंजी निवेश और मानव भंडार सुविधा। EDAI का प्रमुख लाभ क्या होता है? तो इसका प्रमुख लाभ होता है रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑटोनोमस सिस्टम। पंचायतों पर लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों को शामिल किया गया है, तो इसमें किया गया सभी। भारत का पहला परमाणु घर कौन है? तारापुर। कौन सी पर्वत चोटी अंडमान व निकोबार समूह की उत्तरी क्षेत्र में है? तो यह सैंडल पीक। किस नदी का विनाशक बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। कौन सा जूनोटिक यानी पशुजन्य रोग है जो दूषित दुग्ध के सेवन से मनुष्यों में फैल जाता है? यह क्षमा है। सितंबर 2024 में जहाज निर्माण के लिए बढ़ावा देने के लिए पैकेज की स्वीकृति दी गई थी। ये दी गई थी 69,725 करोड़ रुपए की। किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक को बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया? किरण देसाई को दिया गया। जून 2025 में समृद्ध पकवानों के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के किस शहर को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN में गैस्ट्रोनॉमी शहर के रूप में नामित किया गया? तो ये किया गया लखनऊ को। जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसरो ने इन स्पेस ट्रस्ट टेक इंडिया कंपनी के संयुक्त प्रयास से रॉकेट और सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की? तो ये हमारी की थी कुशीनगर से। जून 2025 में मयंक सिंह को द नेशनल रिडीमर एंड टेक्नोलॉजी सेंटर अमेरिका का निदेशक नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के से निवास करते थे। जिले से संबंधित हैं। मानव पूंजी को
बढ़ता हुआ विनिवेश अग्रसारित करता है। तो ये करता है सभी संसाधन, उत्पादकता और कुशलता का विकास। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय विवरण संबंधित है? तो 112 के तहत संबंधित है। कौन सा मौद्रिक भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है? भारतीय रिजर्व बैंक है। एटीएम को जोड़ता है तो राष्ट्रीय प्रतिभू ये वो जोड़ता है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जोड़ता है एटीएम को। जमशेदपुर टाटा अभियंत्रीकरण लोकोमोटिव कंपनी टिल्को की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 1945 में। सतत विकास लक्ष्यों को औपचारिक रूप से कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था हमारा 2015 से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 के माध्यम से नागरिकों को गारंटी देती है, तो ये देती है भाई शोषण के खिलाफ गारंटी मिलती है नागरिकों को। वर्चुअल मेमोरी साइज किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है हमारा ये करता है एडिट लाइन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला ऊर्जा, खनिज, औद्योगिक कॉरिडोर तीनों की दृष्टि 2025 के रणनीति महत्व को रखता है? तो ये रखता है हमारा सोनभद्र। बाकी DI दी गई है आपकी, ठीक है। तो ये DI है, 10 क्वेश्चन DI के आएंगे। तो हम आपको जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में DI करवा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।